हे गाइस, विनर दिस साइड। तो यहाँ पे हमने पिछली वीडियो खत्म करी थी, तो आओ जरा आगे वीडियो को चलते हैं। आई होप आपने पहला वाला पार्ट देख लिया होगा। तो आ जाओ जरा देखते हैं, आओ। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ, वो चीज समझ लो और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आ जाओ जो देखते हैं। देखो भाई, कहीं पे भी लिखा हो वेट, वेट के साथ क्या प्रपोजिशन आता है? फॉर आता है। आपको पता है, अगर वेट फोर को मैं इक्वल करूं तो ये बनता है अवेट। मतलब याद है मैंने बताया था, कंसिस्ट ऑफ का मतलब है कंप्राइज होना, और इंस्टेड ऑफ का मतलब है डिप्राइव होना, ठीक है, डिस्पाइट होना, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, डिप्राइव इज लैक ऑफ, ठीक है, डिस्पाइट होना के बावजूद। तो अवेट के साथ कभी भी फॉर नहीं आता, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अवेट के अंदर ही क्या मतलब है? वेट फॉर, वेट के साथ फॉर आता है, ठीक है। सॉरी। रिप्लेस के साथ हम क्या यूज करते हैं? रिप्लेस के साथ हम यूज करते हैं बाय का। रिप्लेस के साथ हम बाय का यूज करते हैं। किसी चीज को रिप्लेस कर रहे हैं हम किसी चीज से, तो हम बाय का यूज करते हैं। सब्सटीट्यूट के साथ हम फॉर का यूज करते हैं। सब्सटीट्यूट के साथ हम फॉर का यूज करते हैं। इनवाइट, INVIT, इनवाइट के साथ प्रपोजिशन हम टू यूज करते हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए। देखो ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये, और अगर हम किसी पर्सन से बात कर रहे हैं, किसी चीज के बारे में बात हो रही है, किसी चीज से डील कर रहे हैं हम, ठीक है, तो डील पे हम विद लगाते हैं। डील विद पर्सन, या फिर किसी सब्जेक्ट से, किसी चीज के बारे में बात हो रही है, कुछ हो रहा हो, उससे डील कर रहे हो तो डील विद। मगर अगर आप किसी बिजनेस में डील कर रहे हो तो डील इन ट्रेड, डील इन बिजनेस, ऐसा ध्यान रखना, ठीक है। किसी चीज का व्यापार हो तो उसके लिए हम डील इन लगाते हैं, ठीक है। ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। सेफ के साथ हम फॉर का यूज करते हैं, सेफ फॉर, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, डील इन का मतलब बिजनेस करना। डील विद समबडी, किसी व्यक्ति के साथ क्या करना, क्या करना, मैं खुद ही भूल गया क्या लिखा है मैंने, ठीक है। किसी बारे में बात करना, तो किसी व्यक्ति के साथ बर्ताव करना। ये क्या लिख रखा है? किसी व्यक्ति के साथ बर्ताव करना। तो ये सारी चीजें हो गई। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम और देख लेते हैं जो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखो लुक, लुक एट का मतलब है, लुक एट का मतलब होता है देखना। लुक एट का मतलब क्या है? देखना, देखना, ठीक है। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, टू टेक केयर ऑफ, टू टेक केयर ऑफ। ये चीज ध्यान रखना है, फ्रेजल वर्ब भी है बट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेट, छानबीन करना। पुलिस लुक इनटू करती है, छानबीन करती है। लुक फॉर का मतलब होता है किसी चीज का सर्च करना, किसी चीज को खोजना, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना। अब आ जाओ हम आगे बढ़ते हैं, और आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हम समझेंगे और कुछ चीजों को हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आ जाओ भाई, करते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है निकल के, वो क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन है आपका 21 तक हमने कर लिया था, 22। टुडे ही रिवील्ड द फैक्ट दैट ही वॉज एंग्री ऑन मी, एंग्री विद समबडी। देखो इधर, एंग्री विद समबडी, समबडी एंग्री एट समथिंग। तो एंग्री ऑन नहीं होता, एंग्री विद, एंग्री विद समबडी, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट, ही लुक्ड अपॉन मी लेवल आइड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स बिफोर ही स्टार्टेड स्पीकिंग, ठीक है। लुक्ड अपॉन क्या है? लुक एट ना, उसकी तरफ देखना ना, तो लुक एट आएगा। लुक अपॉन क्या, अभी हमने लुक के करे है ना सारे, तो वो चीज देखना, लुक एट आएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है, द गर्ल सेड दैट शी प्रेफर्ड द ब्लू गाउन। प्रेफर के साथ नाउन्स और नाउन की बात हो रही होती है तो टू आता है। जेरन, जेरन की बात हो रही हो तब भी टू आएगा। कि इन्फिनेटिव की बात हो रही हो तो रेदर देन आता है। पिछली वीडियो में हमने ये समझा है, ठीक है। द स्मगलर ईल्डेड, देखो हमेशा ईल्ड के साथ आप किसका यूज करते हैं? प्रेपोजिशन टू का यूज करते हैं, ठीक है ना। ट्रैप में फंस गए, की चीज में फंस जाना, की चीज में गिर जाना, फेल इनटू, बिल्कुल सही, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। आपका क्या होता है? फॉल इन होता है, वो होता है कोलैप्स हो जाना। बाकी फॉल इनटू यूज होता है। ईल्ड के साथ आप टू यूज करोगे, आगे बात ही नहीं करनी, आगे बढ़ो। Numerous people in India are dying from hunger, but the government seems to be ignorant of the fact. Of the fact, ठीक है। Die of cancer, die of hunger, डाई ऑफ डिजीज होता है, ठीक है। बट अगर आप डाई हो रहे हो किससे? फूड पॉइजन से, तो आप लिखोगे डाई फ्रॉम फूड पॉइजन, फ्रॉम फूड पॉइजन। ये चीजें ध्यान रखना। डाई ऑफ कैंसर, डाई के ऑफ यूज करो, हंगर के लिए भी आप ऑफ ही लगाओगे, ठीक है। भूखमरी से किसी की डेथ हो रही है, ठीक है ना, कि भैया न्यूमरस बहुत सारे लोगों की भूखमरी से ही, बहुत लोग भूखमरी से ही मर रहे हैं, बट जो हमारी गवर्नमेंट है वो इग्नोरेंट देखती है, वो भैया नहीं देखती, इस तरफ नजर भी नहीं डालती वो, ठीक है ना, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो डाई ऑफ कैंसर, हंगर याद कर लो। डाई फ्रॉम फूड पॉइजनिंग ये भी याद कर लेना, आ सकता है आगे। द मैन हु वॉज ब्लाइंड विद द
राइट आई वॉज अ नोटोरियस क्रिमिनल ऑफ दिस एरिया। जो भाई आदमी है जो एक राइट वाली आंख से अंधा है, नहीं देख सकता, वो हमारे यहाँ का मशहूर क्रिमिनल है। नोटोरियस मतलब फॉर बैड चीजों के लिए जो फेमस हो, ठीक है ना, इनफेमस हो। अब देखो, जब आप एक आई की बात करते हो ना, जैसे मैं बोलूं ब्लाइंड डैश लेफ्ट आई, फिर मैं बोलूं ब्लाइंड डैश राइट आई, बैंड नहीं ब्लाइंड, ठीक है, तो हमेशा हम इन बोलते हैं। एक आंख की बात हो रही हो तो हम इन लगाते हैं, ब्लाइंड इन लेफ्ट आई, ब्लाइंड इन राइट आई। बट जब हम दोनों आंखों की बात करें तो उसके साथ हम विद लगाते हैं, ब्लाइंड विद बोथ आइज, ब्लाइंड विद बोथ आइज, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना, विद नहीं, यहाँ पे इन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे, सम पर्सन गेट्स जॉब्स इवन इफ दे आर नॉट वर्दी। भाई गिल्टी के साथ ऑफ आता है, वर्दी के साथ भी ऑफ आता है, क्वालिफाइड के साथ फॉर आता है, कॉम्पिटेंट, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। अगर हम ध्यान से देखिए, अगर आप पहली वीडियो देख चुके हो तभी इन चीजों का फायदा है, वरना तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। देखो प्रेफर वाला भी कितने अच्छे से समझा रखा, फ्री फ्रॉम, गिल्टी ऑफ, ग्लिम्स ऑफ, यहाँ पे थ्रू के साथ इन आएगा, टू गो टू द, फॉल इन, ये वाला समझा रखा है, पेरेंट के साथ टू आता है, क्लियर के साथ टू, ऑब्वियस के साथ टू, वर्दी के साथ ऑफ आता है, क्वालिफाइड के साथ फॉर आता है, कॉम्पिटेंट के साथ फॉर आता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। के साथ भी क्या आता है, एडमिट के साथ ऑफ आता है, ये भी ध्यान रखना, एडमिट के साथ ऑफ आता है, ठीक है, छूट ना जाए। इसका मतलब होता है कि रख सकना, एडमिट ऑफ मतलब रख सकना, कैन हैव। आ जाओ आगे, आ जाओ, हमारा क्वेश्चन नंबर किसमें आ गया, 29 में। द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ अ लैंडस्केप इन अ वेरी टाइट। डिस्क्राइब एक ट्रांजिटिव वर्ब है, जब ट्रांजिटिव वर्ब होती है तो ऑलरेडी हमने कई ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ी थी, ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद ठीक इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, अबाउट नहीं चाहिए होता। दूसरा, अगर आप सुपरफ्लुअस स्लैंग में पढ़ोगे तो कई बुकों में ऐसा भी लिखा होगा, डिस्क्राइब का मतलब ये किसी के बारे में बताना। जैसे पोएट ने डिस्क्राइब किया ब्यूटी ऑफ लैंडस्केप, तो जब किसी के बारे में बताना का मतलब है, डिस्क्राइब का मतलब, तो अबाउट क्यों लिख रहे हो कि बारे में, दो बार रिपीट हो जाएगा। बट ये नहीं है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके अपने पास सीधा ऑब्जेक्ट चाहिए। एक डिस्क्राइब हो गया और एक डिस्कस हो गया, ये भी आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसके बाद सीधा आपका ऑब्जेक्ट आता है, ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ो। ड्यूरिंग हिज टूर टू द नॉर्थ ही विजिटेड नॉट ओनली टू दिल्ली बट ऑल्सो आगरा। अब आप इसमें बताओगे क्या होगा, ठीक है ना। ये देखो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जब विजिट बताया था ना, ऑर्डर, अटैक, विजिट, जब ये वर्ब की तरह यूज होते हो तो इनके बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, सीधा हो जाएगा, ड्यूरिंग हिज टूर टू द नॉर्थ ही विजिटेड नॉट ओनली दिल्ली बट ऑल्सो, ये आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, राकेश शर्मा, द इंडियन स्पेस जीरो इज मच सॉट आफ्टर बाय कॉलेज स्टूडेंट्स एंड हिज इनवाइटेड। इनवाइटेड के साथ प्रेपोजिशन टू आता है, अभी हम इस चीजों में पढ़ चुके हैं। आ जाओ जरा एक बार थोड़ा सा रिवाइज भी कर लो, क्योंकि ये दो वीडियो ऐसी होगी इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत ना पड़े, कहीं से भी सारा का सारा आपका कवर हो जाए, मैं यही चाहूंगा, ठीक है। आ जाओ, यहाँ पे हमने कहीं पे करा था, ये रहा इनवाइट टू, ठीक है। अच्छे से थोड़ा पीछे जाना पड़ता है, थोड़ा टाइम खराब होता है, रहता है बात करने से रिवाइज ही करा दो पीछे जाके, है ना। नेक्स्ट, हिज फादर इज सिक बट ही डज नॉट लुक फॉर हिम। मैंने अभी आपको बताया था, लुक एट मतलब देखना, लुक किसी की देखभाल करना, लुक आफ्टर, लुक इनटू इज इन्वेस्टिगेट करना, लुक फॉर मतलब खोज करना, खोजना, लुक इनटू खोज रहा है वो, लुक आफ्टर देखभाल करना। उसके पापा बीमार है बट वो देखभाल नहीं करता। आई एडवाइज्ड हिम, मैंने उससे एडवाइस करा। देखो यहाँ पे होता है एडवाइस टू हिम, वो गलत हो जाता है। एडवाइज क्या, किसे एडवाइस किया, इसे एडवाइस किया, एडवाइस तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए था, बिल्कुल से टू नहीं है, तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। मैंने उसे एडवाइस किया, क्या एडवाइस किया, टू कंसल्ट विद अ डॉक्टर बट ही रिफ्यूज टू डू सो। बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है भाई, नो एरर। कोई एडवाइस के बाद टू लगा होता तो दिक्कत आती है। रिपोर्टेड टू और आपका प्रपोज टू, सजेस्टेड टू, ये ध्यान रखना, ये आते हैं। ऑर्डिनरी व्हेन इन डिफिकल्टी रानू प्रेफर्स कीपिंग हर काउंसिल रेदर देन। देखो आईएनजी फॉर्म आ गई ना, जेरेंड आ गया आईएनजी फॉर्म, यहाँ पे जेरेंड आ गया आईएनजी फॉर्म, तो रेदर देन से होना चाहिए, नहीं टू से होना चाहिए। ऑलरेडी करा चुका हूं मैं आपको प्रेफर वाला। Those who are suffering from diabetes are advised to substitute सचराइन बाय शुगर। सब्स्टिट्यूट के साथ क्या यूज होता है, देखो रिप्लेस के साथ यूज होता है बाय, सब्स्टिट्यूट के साथ यूज होता है फॉर। ये चीज ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बोलूं रिप्लेस समथिंग बाय समथिंग, रिप्लेस के साथ बाय, सब्स्टिट्यूट के साथ फॉर यूज होता है। सब्स्टिट्यूट प्रपोजिशन फॉर लेगा, फिक्स प्रपोजिशन बहुत आते हैं पेपर में, तो ये चीजें भी ध्यान रखना। This book deals in the burning problems for countries facing at present. Deal in, मैंने कई बार आप लोगों को बताया, deal in का मतलब होता है बिजनेस करना,
ट्रेड करना, व्यापार करना, किसी चीज से कोई चीज डील कर रहे हो, किसी पर्सन से किसी चीज के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो आप डील विद का यूज करते हो, डील विद सब्जेक्ट, डील विद सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डील इन, ये बुक डील करती है किससे, बर्निंग प्रॉब्लम से नहीं, डील्स विद। नेक्स्ट, The debacle of the party admits no other explanation than its poor performance. The debacle of the party, देखो debacle of the party क्या करती है, admit करती है, कोई explanation नहीं, देखो then its poor performance। अब देखो admit के साथ जब आपको इसका मतलब हो ना कि ये चीज समझना, ये चीज रखना, admit का यहाँ पे मतलब है can have। जब ऐसा मतलब हो ना, देखो पहले मैं आपको समझाता हूँ, मैं बोलूँ I was, दो मतलब होते हैं admit के, I was admitted इनटू या फिर बोलूं टू द हॉस्पिटल, दोनों सही है, दोनों सही होते हैं, इनटू भी टू भी, ठीक है ना, कि भैया मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, किसी चीज में जब आप जाके एडमिट हो रहे हो, आपको एडमिट करा गया है, तो वहां पे इनटू टू आएगा। यहाँ पे आप किसी चीज में एडमिट हो रहे हो नहीं, यहाँ पे एडमिट का मतलब बोलो आई एडमिट दिस थिंग, मैंने ये चीज स्वीकार कर ली, कैन हैव, मैंने ये चीज मान ली, रख ली, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, ऐसे केस में एडमिट के साथ ऑफ आता है, ऑफ थोड़ा रेयर केस है, ध्यान रख लेना, ठीक है। शी इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी बिजी एट डोमेस्टिक वर्क शी सेव्स टाइम टू द विजिटर। सेव्स टाइम, देखो सेव के साथ क्या यूज करते हो आप, टू नहीं, सेव के साथ आप यूज करते हो फॉर, सेव करना किसी के लिए, सेव फॉर, ठीक है। ये बस एक पेपर में लिख लो छोटा छोटा, इनवाइटेड के साथ टू आएगा, गिल्टी के साथ ऑफ आएगा, सेव के साथ क्या आएगा, फॉर आएगा, रिप्लेस के साथ बाय आएगा, सब्स्टिट्यूट के साथ फॉर आएगा, ये चीज ध्यान रखनी है आपने, ठीक है। My father has the reputation of being the sort of manager who is at least willing to listen to। listen के साथ कभी भी टू नहीं आता, listen के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दो, to listen anyone, ठीक है, to listen anyone डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, listen के साथ टू नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखना। वर्ड लिसनिंग वाला भी केस अलग होता है, लिसनिंग के साथ टू नहीं आता। नेक्स्ट है आपका, माय फादर हैज द रेपुटेशन फॉर बीइंग द सॉर्ट ऑफ मैनेजर हु इज एटलीस्ट विलिंग टू लिसन टू एनीवन हु वांट्स टू रेज अ पॉइंट। देखो हमेशा ध्यान रखना, मैं कुछ आपको रेपुटेशन से लेके ना, कुछ इस वर्ड से लेके दो तीन चीजें बताऊंगा, वो रट लो, वो पी लो, आपका काम बन जाएगा। जब भी ऐसे लिखा हो ना, हैव अ रेपुटेशन या हैव द रेपुटेशन, तो यहाँ पे आप लगाते हो ऑफ, ठीक है, हैव द रेपुटेशन ऑफ, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। बट अगर कहीं पे लिखा हो ना कि एक तरीके से हैव द रेपुटेशन ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है, कहीं पे लिखा हो ना हैव या हैज द रेपुटेशन डैश पर्सन, किसी चीज को करने की रेपुटेशन हो तो ऑफ आएगा, किसी चीज को लेके किसी पर्सन की रेपुटेशन की बात हो रही हो, इसके जैसा ऐसी बात हो रही हो, तो आपको ध्यान रखना है फॉर लेगा। बस इतनी बात मेरी ध्यान रखना। माय फादर हैज द रेपुटेशन बीइंग सॉर्ट ऑफ मैनेजर, बीइंग, ये देखो आईएनजी वगैरह ऑफ डूइंग समथिंग, बीइंग ऑफ आएगा। जो बता रहा हूं बस ये ध्यान रखना, अपना ज्यादा दिमाग मत लगाना। जैसे एक एग्जाम्पल पकड़ते हैं, आपको और अच्छे समझ में आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं बुक का। मैंने आपको बोला ही हैज अ रेपुटेशन, ही हैज अ रेपुटेशन डैश ऑनेस्टी, ठीक है। मैंने आपको बोला ही हैज द रेपुटेशन, ही हैज द रेपुटेशन डैश बीइंग अ माइजर, उसकी रेपुटेशन है कैसी, एक किसकी तरह, कंजूस की तरह। माइजर मतलब कंजूस, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑफ। ये देखो बीइंग आ गया ना, वैसे ऑफ डूइंग समथिंग, किसी भाई कंजूसी करता है तो उसकी कैसी में बन गई, कंजूस की तरह। उसकी रेपुटेशन है किस चीज को लेके, उसकी ईमानदारी की बात हो रही, किसी चीज को करता है वो नहीं, उसकी ईमानदारी की बात हो रही, फॉर आ गया। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, रोक दो। डिस्पाइट इज इक्वल टू इंस्टेड ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। डिस्पाइट के साथ ऑफ आपका नहीं आएगा। नेक्स्ट, के बावजूद, द कैप्टन डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स अमंग आवर फ्रेंड। देखो अगर बिटवीन की बात होती है किसके लिए, दो लोगों या दो चीजों के लिए, टू पीपल और टू थिंग, टू पर्सन और टू थिंग, दो चीजों के लिए, ठीक है। बट अमंग की बात होती है मोर देन टू के लिए, अमंग की बात होती है मोर देन टू के लिए। और एक वर्ड होता है अमंगस्ट, इनकी भी बात होती है मोर देन टू के लिए। तो सर ये कब आएगा, ये कब आएगा, जब अमंग लिखा और बहुत लोगों की बात हो रही हो तो अमंग आता है। सर ये क्या बोल रहे हो आप, सुनो सुनो सुनो, जब अमंग्स तब आएगा जब आप जैसी बहुत सारे लोगों की बात हो रही हो और स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या हो, वॉवल आ जाए, वॉवल, तो आप अमंगस्ट का यूज करते हो। कॉन्सोनेंट के साथ अमंग आएगा, यहाँ पर क्या है, वॉवल आ रहा है, ए ई
AEIOU, तो वैसे ही आप क्या करोगे, यहाँ पे सीधा amongst आ जाएगा, amongst। क्लियर होगी बात, amongst। नेक्स्ट, द ब्राइड सेड दैट शी वुड नॉट मैरी द मैन ओवर 35। लो भाई, हमेशा जब भी आप एज की बात करते हो, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, ये भी चीज समझा दूं मैं आप लोगों को, तरीका होता है, हर चीज का तरीका है, आ जाओ आ जाओ। देखो, ये ध्यान रखना, डैश एज, ठीक है, और जब भी ऐसे बोलना हो डैश 20, जब भी नंबर की बात करनी हो, डैश 20, 30, 40, नंबर की बात हो रही हो, नंबर की बात हो रही हो, तो आप हमेशा ध्यान रखना, कोई बोले डैश एज, मैं इससे छोटा हूं, मैं इससे बड़ा हूं, तो आप हमेशा जब एज लिखा हो तो हमेशा आप ओवर और अंडर की बात करते हो, जब नंबर लिखे हो तो आप हमेशा अबव या बिलो की बात करते हो, अबव या बिलो की। जैसे मैं बोलूं शी इज डैश 16, क्या एज लिखा है? नहीं, सीधा नंबर लिखा है ना, एज नंबर पे लिखा है, तो आप लिखोगे शी इज बिलो 16। अब बोलना चाहते हो कि 16 से कम है, ठीक है ना। अब मैं बोलूं यार ये तो बड़े छोटे हैं, अंडर एज के हैं, तो आप बोलोगे दे आर अंडर एज, एज आ गया तो अंडर आ गया। अब बोलूं इसे एज से ज्यादा, वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना बोलना क्या, तो आप अबव अंडर लगाओ, इतना ध्यान रखना, एज आ जाए तो अबव अंडर, और 20, 30, 40 आ जाए तो अबव बिलो, ये सब ठीक है। मेरे नोट्स मुझे बार बार इसलिए देखने पड़ रहे हैं बच्चों कि वैसे मैं बिना देखे ही पढ़ाता हूँ भाई, ऑफलाइन टीचर है तो बिना देखे ही पढ़ाते हैं, कि बाई चांस कुछ छूट ना जाए। ये टॉपिक ऐसा होता है कि बहुत लोगों ने कवर करा होगा बट कुछ ना कुछ छूट जाता है, तो मैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के आगे लेकर आया हूँ जो आपके ना छूटे। अब 35 आ गया तो क्या हो जाएगा आप बताओ, कि भैया वो, अब वो क्या बोल रही है कि वो क्या शादी नहीं, द ब्राइड सेड दैट शी वुड नॉट मैरी, वो एक ऐसे आदमी से शादी नहीं करेगी जो क्या हो, 35 छोटा हो या 35 से बड़ा हो, खुद बताओ। तो आप क्या लिखोगे, द मैन अबव 35, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। द इन्विटेशन कार्ड सेज दैट सतीश मैरीज विद, मैरी के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आता, ऑलरेडी बताया था मैंने, लिख दिया मोहन, मोहन वेड के साथ भी नहीं आता, मोहन वेड सीमा, कोई प्रपोजिशन की यहाँ पे जरूरत नहीं है, कोई प्रपोजिशन की जरूरत नहीं है। मैंने बोला सीमा मैरिड, सीमा ने शादी करी मोहन से, कोई प्रपोजिशन की जरूरत नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। अब मैं अगर इसी को बताता, मेरी बात समझो तो मैं बता रहा हूं, अगर मैं इसी को पैसिव वॉइस में लिखता, जैसे मैं ऐसे बोलता सीमा ने शादी करी थी मोहन से, ठीक है, सीमा की शादी हुई मोहन से, ऐसे बोलता तो मैं ऐसे लिखता सीमा, और यहां पे मैं फॉर्मेशन लगाता बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर मैं टू का यूज करके फिर एक वर्ड लिखता, जैसे मैं लिखता सीमा की शादी किससे हुई, सीमा इज मैरिड टू मोहन। अगर मैं ऐसे लिखूं बी की फॉर्म फिर V3, तो यहाँ पे 2 आता है, वैसे कोई प्रपोजिशन नहीं आता। आज से मैरी वाला कंसेप्ट आपका खत्म हो जाना चाहिए मेरे भाई, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्राइजेस ऑफ, बताया होता कंप्राइजेस ऑफ नहीं आता, क्या बताऊं मैं इसमें, द काउंसिल डज नॉट होल्ड इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर, रिस्पॉन्सिबल के साथ हमेशा फॉर आता है, लो लिख लेते हैं हम एक बार आप लोगों के लिए, रिस्पॉन्सिबल के साथ फॉर आता है, लॉस के साथ ऑफ आता है, और डैमेज के साथ टू का यूज होता है, ऑलरेडी पिछली वीडियो में बताया था, तो लॉस ऑफ आएगा, फॉर द लॉस ऑफ और डैमेज टू एनी आर्टिकल। When he was under house arrest, he was debarred to send a letter even to his wife. डिबार देखो भाई, मना कर देना, किसी चीज को रोक देना, डिबार कर देना, प्रिवेंट करना, एब्सटेन करना रोकना, एब्सटेन करना, रिफ्रेन करना रोकना, ठीक है, प्रोहिबिट करना रोकना, प्रोहिबिट के साथ आपका क्या आता है, फ्रॉम आता है, और उसके बाद V1 प्लस ING आता है। ही वॉज डिबार्ड, उसे रोका गया किस चीज से, लेटर भेजने से, डिबार्ड फ्रॉम, डिबार्ड फ्रॉम। और एक चीज बताता हूँ, देखो ही वॉज अंडर हाउस अरेस्ट, उसे उसके घर में ही अरेस्ट कर लिया, और उसे रोका गया क्या, लेटर भेजने से अपनी वाइफ से, मतलब अपनी वाइफ से बात करने से भी रोका गया, तो डिबार के साथ फ्रॉम आता है, तो ध्यान रखना। बट अगर आपके पेपर में डिबार के साथ फ्रॉम लिखा हुआ है, प्रिवेंट के साथ फ्रॉम लिखा हुआ है, तो समझ जाना एरर जो है नेक्स्ट वर्ड में है, क्योंकि ये सेंड भी यहाँ पे सही होके क्या बनेगा, डिबार फ्रॉम सेंडिंग, ठीक है, भेजने से, ठीक है ना। नेक्स्ट, वी मे हैव टू वेट फॉर, बिल्कुल सही है, वी मे हैव टू वेट फॉर अ न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर टू रिकंस्ट्रक्चर आवर इकोनॉमी बाय अडॉप्टिंग अ मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्लोजर टू आवर नीड्स, कुछ है ही नहीं इसमें, गलती से ना ऐसा लिख रहा है वी मे हैव टू, मैंने ये ना पढ़ा नहीं, अभी मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन ये है, ये ना वेट नहीं है, ये साथ में लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है अवेट। अब पढ़ो आप, वी मे हैव टू अवेट फॉर, अवेट फॉर का मतलब इंतजार करना, बट अवेट का मतलब ही क्या होता है, अवेट का मतलब मैंने आपको बताया था ना, अवेट का मतलब होता है वेट फॉर, तो इसके साथ तो भैया ये फॉर तो आएगा नहीं, ये चीज थी इसमें, थोड़ा हमने गलती से वो लिख दिया, ठीक है।
गवर्नमेंट शुड रिफ्रेन आ गया, लो भाई, डिबार, प्रिवेंट, एब्सटेन, रिफ्रेन के साथ भी फ्रॉम आएगा और आईएनजी आता है, आ गया, लिख लो रिफ्रेन। क्या रिफ्रेन करने के लिए, एसोसिएट करने के लिए, रिफ्रेन रोक दो, टू रिफ्रेन फ्रॉम एसोसिएटिंग होगा themselves with anything that tends to affect the secular character of our state। रोकती है अपने को कुछ भी ऐसा करने से कि हमारे स्टेट की सेकुलरिज्म पे बात आए। इट वॉज अपेरेंट, मेरे भाई पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया था, अपेरेंट के साथ टू आता है, क्लियर के साथ टू आता है, ऑब्वियस के साथ टू आता है, ठीक है, पहली वीडियो देख लेना, टू आता है, तभी ये फायदा होगा इसका, वरना कोई फायदा नहीं होगा, मैं पहले बता के चल रहा हूं। शी लुक्ड वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फोटोग्राफ आई हैड ऑफ हर, ये क्या बोल रहा है बताओ, 50-51, ठीक है, 50-51, बस यही है। आ जाओ भाई जरा ये बताओ भाई, डिफरेंट के साथ क्या आता है, देखो दोबारा देखते हैं। शी लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फोटोग्राफ आई हैड ऑफ हर, डिफरेंट के साथ अगर कोई चीज दे रखी हो, ठीक वर्ड, उसके बाद चाहिए हो तो आप ध्यान लगा सकते हो, कोई नाउन और कंपेरिजन हो रहा है, मैंने आपको बताया था, वरना ठीक बात क्या वर्ड आता है, फ्रॉम आता है, बिल्कुल सही है। शी लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फोटोग्राफ आई हैड ऑफ हर, जो मेरे पास इसकी फोटो है भाई, ये तो इससे बिल्कुल अलग लग रही है। शादी के टाइम पे जो फोटो दिखाई थी एकदम गोरी चिट्टी लग रही थी, अब जो मैं देख रहा हूँ तो बिल्कुल अलग है, वो भी असर है, ठीक है, तो ऐसा होता है भाई, ठीक है ना, लड़कों के साथ भी ऐसा होता है। इन हिज कंक्लूडिंग रिमार्क्स ही सेड, ये समझ में आ गया ना सबको डिफरेंट के साथ फ्रॉम क्या है, ठीक है। इन हिज कंक्लूडिंग रिमार्क्स ही सेड ऑलमोस्ट नथिंग वर्थ लिसनिंग टू। देखो भाई, लिसन आपकी एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है मेरे भाई, समझना जो मैं कह रहा हूं, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ प्रेपोजिशन यूज नहीं होता, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। इन ट्रांजेक्शन में बोलूं, एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने आप लोगों को बोला प्लीज लिसन केयरफुली, तो सेंटेंस खत्म हो गया ना, क्या ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, कोई नहीं है, ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट लेता है ना, इंट्रांजिटिव तो लेता ही नहीं, ये चीज ध्यान रखना, प्लीज लिसन केयरफुली, ठीक है। ये तो आपका एडवर्ब हो गया कि भैया प्लीज, मैं बोलूं प्लीज लिसन, तो मैं बोल रहा हूँ ध्यान, मतलब भाई सुनो प्लीज, यार प्लीज सुनो, अब मैं बोल रहा हूँ केयरफुली, बस सुनो कैसा, ध्यान से सुनो, केयरफुली सुनो, ध्यान पूर्वक होके सुनो, ठीक है ना, प्लीज लिसन केयरफुली, ठीक है। तो ये क्या है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बट अगर मुझे इसके साथ ऑब्जेक्ट लगाना पड़े तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब तो ऑब्जेक्ट लेता नहीं है, आप लोगों को पता है, बट अगर तब भी मुझे ऑब्जेक्ट लगाना पड़े तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, जैसे मैं बोलूं आई लिसनड हिम, ये तो सेंटेंस रॉन्ग है ना, ये क्यों रॉन्ग है सर, क्योंकि ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये तो अपने बार ऑब्जेक्ट ले ही नहीं सकता जब इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो मैं इसे ट्रांजिटिव थोड़ा ना बनाऊंगा, बट अगर मुझे इसका यूज करना हो, मुझे इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना ही है कि आई लिसन टू हिम, मैंने तो उसे सुना था, मैंने उसे सुना, ठीक है, मैंने उसे सुना था, तो मैं यहाँ पे एक प्रेपोजिशन लगाऊंगा, तब टू आता है, ये चीज ध्यान रखना, आई लिसन टू हिम। दोबारा एक बार बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने बोला वी लिसनड बट हर्ड नथिंग, ठीक है, चलो ऐसे लिख लेता हूं, बट अंडरस्टैंड नथिंग, भाई हमने सुना बट हमें कुछ समझ में नहीं आया, हम कुछ समझ नहीं सके कि क्या हुआ था, वी लिसनड, हमने सुना बट हमें कुछ समझ में आया। अब आप ये देखो, ये वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। अब मैं बोलता हमने उसे सुना था और फिर हमें कुछ समझ नहीं आया, तो मुझे यहाँ पर बोलने के, अगर मैं यहाँ पे हिम लगाना चाहता हूं तो ये तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये तो नहीं लेगा, बड़ा अच्छा कंसेप्ट दे रहा हूं, सुन लो, तो यहाँ पे मुझे एक प्रेपोजिशन डालना पड़ेगा, वी लिसन टू हिम, हमने उसे सुना था बट हमें कुछ समझ में नहीं आया। अगर ये बात आपके समझ में आ गई तो ठीक है, आपने मुझे सुना था बट आपके समझ में आया कि नहीं आया वो तो आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। बाई चांस ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पढ़ाते हुए गलती से मेरे मुंह से ट्रांजिटिव निकल गया, इंट्रांजिटिव निकल गया हो, तो मुझे आप लोग कोई दिक्कत नहीं, एक बार दोबारा वीडियो देख लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कई बार ऐसी गलती हो जाती है, ठीक है। बाकी बहुत अच्छे से चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी, ये चीजें ध्यान रखना मेरे भाई, तो अच्छे से देखना, अच्छे से चीजों को समझ लेना, ठीक है, कहीं कोई बाई चांस गलती लगे तो मुझे बता देना, वैसे मुझे लगता नहीं है होगी। तो चलिए गाइस चलते हैं, जाते जाते देखो ये आप लोगों के लिए मैं एक चीज बताता हुआ जाऊंगा कि ये आप लोगों के लिए हमने कोर्स बनाया है वोकैब का, किसी को भी 4000 प्लस वोकैबलरी टेस्ट सीरीज है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो ये हमारा एक कोर्स है, आप ले सकते हो और वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो ये वीडियो भी देख लेना, ठीक है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग ले लीजिए, देखो ये हमारी ऐप है विनय कक्षा, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, ठीक है, और जो भी iOS यूजर हैं या फिर जो भी ऐप वाले भी, अगर उनको दिक्कत है, कोई चीज पूछनी है किसी चीज से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, सर प्रिपरेशन कैसा करें, जो भी, ये
हमारी ऐप है, ऐसे ऐप खुलेगी। यहाँ पर एसएससी के कोर्सेज हैं, डीएसएसबी के लिए। अब यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज में जाना है। अगर कोई बच्चा प्रैक्टिस करना चाहता है, टेस्ट सीरीज में जाके हमारे आपको 2 टेस्ट मिलेंगे। तो आज मैं आपको एवेंजर वोकेबलरी टेस्ट सीरीज जो मैं अभी नई बना रहा हूँ उसके बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको 1000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रीवियस ईयर, 1000 इडियम एंड फ्रेजल, 1000 सिनोनियम, 1000 एंटोनियम, फिर जितने भी आपके फ्रेजल वर्ब्स हो गए। अभी जो रिसेंटली एसएससी सीएचएसएल या सीपीओ में 2024 वाली वोकैब आई है वो, मतलब आप ये मान लो 2024 से लेके 2018 तक की जितनी वोकैबलरी है, चाहे सिनोनिम्स हो, एंटोनियम्स हो, ईडियम्स हो, जो भी हो, वो सारे आपको मिलेंगे। जो हमारा प्राइस है वो 249 का है, बट अभी कुछ हमने उसके प्राइस को क्या कर दिया है, 199 का कर दिया है। ये तो टेस्ट सीरीज फॉर्म में रहेंगे, मतलब जैसे कि आपको एक क्वेश्चन आया, 4 ऑप्शन हुए और आपको टिक मार्क करके आंसर बताना होगा। सॉल्यूशन में सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन गिवन होगा। अनलिमिटेड आप टेस्ट लगा सकते हो। और मेरे हिसाब से कोई बच्चा पूछता है कि सर वो क्या कहाँ से पढ़े, क्या बुक पढ़े, आप बस अगर ये टेस्ट लगा लोगे ना, मतलब 1000, 4000, मतलब मैं आपको बताता हूँ इसमें 6000 प्लस वोकेबलरी होंगी, वो भी सारी प्रीवियस ईयर। चाहे आप डीएसएसबी का एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी का हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो ये सफिशिएंट। अगर आप ये लगा लोगे तो आपका काम बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अच्छे से चीजों को देखते हैं। आपको एक बार क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको इधर एवेंजर वोकैबलरी टेस्ट सीरीज में जाके यहाँ पे आपको टेस्ट दिख रहे होंगे। अभी ये 8 टेस्ट है, अभी ये बहुत सारे टेस्ट हम ऐड कर रहे हैं। अभी बस हमने 8 करे। अब जब जाओगे इसमें जाकर आप क्लिक करके देखना, यहाँ पर आपको कुछ फ्री टेस्ट मिलेंगे, वो फ्री टेस्ट भी आप लगा सकते हो। तो आपको समझ में आ जाएगा, एक डेमो मिल जाएगा कि किस हिसाब से टेस्ट रहने वाले हैं। तो चलिए गाइस, प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं।